आर्य सभ्यता के देखो, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता देखिए, तो आर्य सभ्यता सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कहां है, तो आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में, कहां है, उदयपुर। किस नदी के किनारे विकसित होती है, तो नदी है आयड़ या बेड़ज, आयड़ भी बोलते हैं इसी को और इसी को बेड़ज बोलते हैं, क्योंकि बेड़ज नदी होती है उद्गम स्थान पर आयड़ कहलाती है, उसके बाद वो क्या कहलाती है, जब उदय सागर झील में गिरती है तो बेड़ज कहलाने लगती है। यहां जिसकी खोज करता अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी 1953, तो खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। इसके उत्खनन करता है आरसी अग्रवाल और एसडी सांकलिया, उत्खनन करता, तो एक तो है आरसी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल है, और एक है एसडी सांकलिया, एसडी सांकलिया, सांकलिया, एसडी का मतलब होता है हसमुख धीरजवाल, धीरजवाल, और आरसी का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो ये दोनों जो हैं इसके उत्खनन करता है, तो ये उत्खनन करता हो गए। अब इसके कुछ नाम हैं, जैसे प्राचीन नाम है वो है ताम्र नगरी, प्राचीन नाम है ताम्र नगरी, क्या नाम है, ताम्र नगरी नाम है प्राचीन। तो कालीबंगा का प्राचीन नाम क्या है, ताम्र नगरी है, ओ सॉरी आड़, कालीबंगा नहीं आड़ का, तो आड़ का प्राचीन नाम क्या हो गया, ताम्र नगरी है। एक होता है इसका स्थानीय नाम है धूलकोट, स्थानीय नाम है धूलकोट, स्थानीय नाम है। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला, क्या होता है, रेत का टीला जो है वो इसका अर्थ है। तो स्थानीय नाम धूलकोट, अर्थ क्या हो गया, रेत का टीला। इतने नाम नहीं है, अन्य नाम भी हैं जो कि पूछे हैं। एक तो होता है बनास संस्कृति, क्या है, बनास संस्कृति। सर बनास संस्कृति नाम कैसे है, क्योंकि बेड़ज किसकी साइड नदी है, बनास की, और मुख्य बड़ी नदी जो पास में है इसके वो बनास है, इसलिए इसको कई बार क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहते हैं। वैसे ध्यान रखना, बनास संस्कृति के राजस्थान में 4 स्थान है, तो बनास संस्कृति के अगर स्थान पूछ ले आपसे कि कितने स्थान हैं, तो 4 स्थान है, और वो 4 देखो कौन कौन सी है। एक तो आपका आड़ी है, एक जो है गिलुंड है, गिलुंड राजसमंद में, गिलुंड कहां है, राजसमंद में है। एक ओजियाना है, ओजियाना जो कि आपके भीलवाड़ा में है, और एक जो है पचमता है, एक है पचमता, और ये आपके राजसमंद में है, ये कहां है, राजसमंद। इस प्रकार बनास संस्कृति के कितने स्थल होते हैं, 4 स्थल होते हैं, जिनमें एक स्थल पर अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा, चलो तो एक बनास संस्कृति हो गया। एक नाम है इसका आघाटपुर, एक नाम है इसका आघाटपुर, आघाटपुर, और है एक है मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान। तो ये इसके 4 अन्य नाम हैं, चारों ये भी इंपॉर्टेंट नाम ही हैं इसके। एक आर्य सभ्यता में लोह युगीन संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, लौह युगीन संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। इसका काल पूछे तो 4000 वर्ष प्राचीन, काल कितना है, तो 4000 वर्ष प्राचीन जो है, पुरानी है। वो रेडियो कार्बन पद्धति जो C14 होती है, उससे इसका जो काल निर्धारण किया गया, उसी में कितना काल आता है,
4000 वर्ष प्राचीन। अब देखो, अब वही एक शब्द से अपन कम से कम 20% याद रखेंगे, और वो है ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। आपने देखा था शहरी सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा शहरी थी, और आर्ट सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। इससे देखो कैसे, सबसे पहले मकान से चलते हैं। गांव में मकान जो अपने बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं। अरे रात्रि डूंगर मासू ट्रोली में ले लो कि गया रोल्टी का बचला पीछा। तो मकान गांव में किससे बने हुए? पत्थर से। और वहां शहर में कैसे थे? ईंटों से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, गांव में पिता की चलती है कि माता की? पिता की। इसलिए सभ्यता कैसी होगी? पितृसत्तात्मक। कैसी है? पितृसत्तात्मक सभ्यता। पितृसत्तात्मक सभ्यता है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस परिवार में पिता की चलती है वहां परिवार एकल होता है कि संयुक्त? पिता की अगर चलती है ना तो परिवार क्या होगा? परिवार संयुक्त। क्योंकि आपने आर्ट में क्या देखा था? एकल देखा था। तो कालीबंगा में क्या देखा था? एकल देखा था। और आर्ट में क्या देख रहे हो? संयुक्त देख रहे हो। क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो शहरी थी, और शहर में माता की चलती इसलिए परिवार, और शहर में गांव में पिता की चलती इसलिए संयुक्त। चलो, अब देखो, संयुक्त परिवार है इसलिए चूल्हे एक से अधिक मिले। चूल्हे एक से अधिक मिले। चूल्हे क्या मिले? एक से अधिक मिले। एक मकान में 6 चूल्हे मिले। एक मकान में 6 चूल्हे मिले। अब आप सोचेंगे अच्छा बावड़ा में गुरु जी 6 चूल्हा का मतलब 6 भाई साहब है। अभी तो कह रहे थे संयुक्त हो, फिर 6 चूल्हे तो भी मिलेंगे। लेकिन आपने सीन छोटा देख लिया। पहले दादाजी और होता 12, और दादाजी और को एवरेज अगर 10 भी हो तो 10 दिन कितना होगा? 120। और दादो जैसे परदादो नहीं बन रहा, 62 दादो नहीं बन रहे तो मरते हुए। तो सोचो, पहले एवरेज आपको पता है एवरेज ज्यादा था, तो 12 होया और दादा और 10-10 होया तो बस देसिन 120। अब 120 है और आगे जो है तो डेली की स्वाम भी होती। अरे फिर अगर लुगाया भी तो ठीक रंडवाई थोड़ी सा है। इसलिए 6 चूल्हा जरूरी है। मतलब ये 6 चूल्हे मिले, वो पता कैसे मिले? जैसे एक ही किचन है, उसी एक ही रूम में कितने चूल्हे मिले हैं? ऐसे 6 चूल्हे मिले, एक ही रूम में मिले हैं। वो समझ में आ रही है? ये कौन है भाई? रसोई और गट बाथरूम तो लांची कुछ है, और गीतली कुछ है, और रूढ़ी कुछ है, ये बताया जाएगा आपने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहां एक ही मकान के अंदर बना था। मतलब जैसे मानो एक परिवार में अगर 500 आदमी भी होंगे तो एक चूल्हे से काम नहीं चलेगा। इसलिए मानो दो तीन चूल्हों पर खाना बन रहा है, एक दो पर सब्जी बन रही है, एक मतलब बंटो चालू है, एक पर दूध गर्म हो रहा है ना? तो इस प्रकार से 6 चूल्हे मिले हैं। 2 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं। 2 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं। मतलब यहाँ चूल्हा एक, मुंडा कितना? 2 मिले। ऐसे चूल्हे भी मिले। यहाँ एक जो मकान में चूल्हा मिला है उस पर मानव हाथ के पंजे का निशान मिला है। मतलब समझ में आ रहा है? अपन लीप देते हैं ना, तो लीपते हैं ना, तो तब हो सकता है कोई लीप रही हो चूल्हे को। कई चूल्हा बन देंगे हर दूसरे दिन फाट टेढ़ा हो जाएगा, हो जाए ना। हाँ, कई चूल्हे फट जाते हैं तो लोग आप क्यों जाइए जना भी डेली बच्चे उठा रहे हो मारे फुटे होते हैं डेली। तो इसलिए एक पर मानव के हाथ के पंजे का निशान मिला है। तो ऐसा मिला है चूल्हा। आगे देखो भी, अब चूल्हा है,
चूल्हे पर सारा कुछ तो बनाया होगा ना, बनाया है ना। चावल, तो चावल से अच्छे तरीके से परिचित थे। ध्यान रखना, प्रश्न चावल वाला है ना, कई एग्जाम पूछो है। आरएस 2021 की हो, भले 2011 वाली, पटवार वाली हो, इन एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि किस सभ्यता के लोग चावल से अच्छी तरीके से परिचित थे। तो कौन सी सभ्यता है? आर्य सभ्यता के लोग। चलो, अब क्योंकि मुझे एक बात बताओ, गांव में जो होता है ना, सबसे फेवरेट क्या होता है? चावल होता है। चलो, आदमी पहली बार सासरे जाए, जना भी टाइम बना है यार, जिंदगी कोई बर्फी सरफी ओम जी की हाथ लग जाए भाई, ठीक रहे। तो यहाँ गांव में चावल बनते हैं, इसलिए तो यहाँ क्या है? चावल मिले। अच्छा, एक और गांव में चूरमा तो ज्यादा बना है, तो चूरमा बनाते, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिला होगा। मूसल मिला। क्या मिला? ऐसे बिहार जाना मूसल खड़ी मिले नहीं, तो मूसल मिला भाई, चूरमा कूटने के लिए मूसल यहां पर हमें प्राप्त होता है। चूरमा भी बन गया, चावल भी बन गया, तो बॉल तो लगाना पड़ेगा। मतलब देवता होना चाहिए कोई ना कोई, अपोलो देवता। अपोलो टायर को नहीं है, आजकल तो टायर आता है अपोलो। अपोलो देवता का अंकन हमें यहां से प्राप्त हुआ। देवता मिला है तो त्रिशूल भी तो मिलना चाहिए, तो हमें यहां से क्या मिलता है? त्रिशूल भी प्राप्त होता है। क्योंकि आपने देखा वो मंदिर के पास में क्या लगा रहता है? हमेशा त्रिशूल लगा रहता है। त्रिशूल भी मिला। अब ध्यान रखो, देवता के भोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो थाली चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो पूजा करने की थाली मिली, पूजा करने की क्या मिली? थाली हमें यहां मिली। अच्छा, थाली मिली, जोत लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? दीपक मिला। क्या मिला? वो तो जरूरी जोत आवेगी ना, वो है इमरजेंसी यही काम में आता है। आपा देखो, तुम्हारी बताऊं, मैं जोत लूंगा ना, दीपक ने इस हिसाब से रखूं खीरा कि कहां चीज जरूरत पड़ी जाए ना। पहली तो भी मड़गी डाला और खामो आजा देख आली फायदे से आनू पड़ लो, नहीं और नहीं, तो दीपक ने किसका ध्यान नहीं, तो वही ऐसी कर झटको जीव रहे हो तो दीपक तो जरूरी होता है। तो देखो, हमें पूजा करने की थाली मिल रही है, दीपक मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। बताइए, गांव में मिलते हैं सारी चीजें। चलो, मिल गया। अब देखो, भोग वगैरह भी दे दिया, चलो भी कराओ रावण देवता ने। तो बिना हत्ते की जल पात्र मिला। अरे गड्डी बनाओ दी, आपा हत्ता थोड़ी होता है उसके। जैसे अक्सर चाय की दुकान वाली दुकान पर देखते हैं वहां हत्ता होता है, लेकिन घर तो बिना हत्ते वाला होता है। तो उसको अपन को क्या मिला? बिना हत्ते का जल पात्र। बिना हत्ते का जल पात्र मिला या? चलो जी, ये मिला। गांव में बताओ, जवार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जवार क्या शेष मिले? अरे आपा सात तो चुका चुंबा के लिए कई बार काम में लिया होगा जवार। तो यहां क्या मिला? जवार जो हमें कहां से प्राप्त होती है? तो क्या कहोगे? आर्य सभ्यता से प्राप्त होती है। चलो जी, जवार मिल गई। बताओ, ओबरी कहां मिलती है? ओबरी गांव में मिलती है। वो मिट्टी की मेलनुमा गट्टी जिसको अपन रील बोला था, वो गांव में मिलते हैं। बताओ, सीला भट्टा कहां मिलता है? सीला भट्टा जानते हो? मिर्चाणों बांटो भाई, है अब जरूरी है, बना तो पारी बन बड़ा पड़ा। तो सीला भट्टा भी हमें कहां से प्राप्त होता है? गांव से, मतलब आर्य सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। फिर यहां गोरे मिले, ये कोई औजार बनने के यंत्र वगैरह है। गोरे मिले। मर्द भांड भी कहां मिलता है? मर्द भांड। तो ये भी हमें कहां से मिला है? आर्य सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ये कैसे होते थे?
काले व लाल रंग के होते थे, लाल रंग के, जिन पर सफेद रंग से ज्यामिति की जाती थी, सफेद रंग से ज्यामिति, ज्यामिति का समझते हो, उसको जो डिजाइन की जाती थी वो कैसे, सफेद रंग, मतलब जो बर्तन था मर्तबान वो तो काले और लाल मिट्टी से होता था, लेकिन उसमें ज्यामिति किस रंग की जाती थी, सफेद रंग की जाती थी। तो ये गांव में मिला। एक है लेपीस माजुली मिली, मन ये बताओ, लेपीस लाजुली, लाजुली, तो मन ये बताओ कब्जाली पीस कड़ी चाल है, आवाज ना बाण बेटे ने ले पीस 10 रुपया जरूरी है, ले राजू नाम से आ रही राजू, ले राजू, इतवाक से राजू भी सीधी आज में, ले राजू 10 रुपया ले पीस, तो वो गांव में मिलेगी। इससे पता चलता है, इस लेपीस मांजुली मिलने से पता चलता है कि यहां का संबंध बाहरी लोगों से भी रहा है, मतलब अन्य सभ्यताओं से भी ये लोग परिचित थे, तो इसी से पता चलता है। अब देखो मैंने एक शब्द लिया था, उससे कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है। हाथ की चाकी खटे मिला है, हाथ की चाकी वो गांव में मिलती है, होती ना हाथ से, पहले जो औरतें होती थी उनके वो आते ना फेट टूंड वाली बीमारी नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि सुबह बापड़ी 4 बजे उठ ला के दमड़ जरा कसरत हो जाती, मतलब आप ज्यादा ही सोच मिले हो ये वो फालतू है देखो। अच्छा देखो इससे कसरत वो हो गई, फिर बेचारी बॉडी बनाने के लिए छाछ करती थी, तो इधर से सीने की भी वो पूरी वो हो गई, हाथों की हो गई, फिर बेचारी मिर्ची बांट दी है, तो आप देखो कितनी वो दूध निकाल रही है, उससे प्रैक्टिस हो रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, उससे कसरत हो रही है। अब आजकल वैसा रसोई में आओ तो है ना, आजकल रसोई में है पूरा सिस्टम, इसलिए तो अपन मेरी तरह हो रहे हैं है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, ये पैन इधर रखना पड़ेगा, इधर रखने की आदत पड़ेगी, इधर रखने तो हाथ की चाकी कहां मिली हमें, गांव में क्या प्राप्त होती है, हाथ की चाकी हमें यहां से प्राप्त होती है। मतलब देखो हर सभ्यता में आप अगर आपने 1% दिमाग में रखा क्या, गांव, गांव रखा तो गांव में क्या क्या होता है वो चीजें आसानी से अपन याद रख सकते हैं। चलो तो देखते हैं एक बार दोबारा, आर्य सभ्यता कहां है, उदयपुर में, कौन सी नदी किनारे रखी, आइडिया बेल्ट, खोज किसने की, अक्षय तृतीया, कब करता है, उत्खनन करता है आर.के. अग्रवाल, एस.जी. सांगलिया, और प्राचीन नाम है ताम्र नगरी, स्थानीय नाम है धूलकोट, धूलकोट का अर्थ क्या होता है, रेत का टीला होता है, और अन्य नाम है बनास संस्कृति, बनास संस्कृति कितने स्थान है, 4 स्थान है, कौन कौन से, आर, गिलोड, ओजियाना, पचमता, पचमता कहाँ है, राजसमंद में, ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा में, गिलोड कहाँ है, राजसमंद में, और आठ तो अपन पढ़ी रहे उदयपुर में है। इसे कहते हैं आघाटपुर, आघाटपुर, और मेवाड़ के मारणाओं का शमशान स्थल भी कहते हैं। लोधी संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, काल कितना है, 4000 वर्ष प्राचीन इसका काल आता है। कैसी है, मकान कैसे, पत्थर से, गांव में किसकी चलती है, पिता की, तो पितर सतात्मक, परिवार कैसे, अगर परिवार संयुक्त है तो भोज्य व्यवस्था भी कैसी होती है, सामूहिक भोज्य व्यवस्था होती थी, कैसी, सामूहिक भोजन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, जैसे मानो 500 आदमी है, 500 आदमियों का खाना बन गया, और बनने के पश्चात ऐसे सब बैठ जाया करते थे, और फिर सबको एक साथ क्या करवाया जाता था, भोजन। आजकल अपने ऐसा नहीं है, आजकल तो रोटी बनती कहते हैं मम्मी पहल से की तो मुन्नी दीजिए 5 मिनट टाइम कुछ मैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टा चलाऊं तो मैं टाइम पास बनू गया आदमी, तो पहली रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पहले क्या था, सामूहिक भोज व्यवस्था, मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले, एक मकान में मिले 6 चूल्हे, एक ऐसा चूल्हा मिला है 2 मुंह वाला, एक पर मानव के हाथ के पंजे का निशान था। अच्छा, चावल से अच्छी तरीके से परिचित थे,
और क्या मिला? मूसर। और देवता का मिला? अपोलो देवता। बोल तो देना पड़ेगा ना। त्रिशूल मिला पूजा करने की। और क्या मिला? मतलब दीपक जलाने की विशेष प्रथा आपसे पूछे ना कहां प्रचलित थी तो क्या कहोगे? फिर बिना हत्थे के जल पात्र हमें यहां से प्राप्त होते हैं। फिर हमें जवान की मिला। और क्या मिला? और क्या मिला? और क्या मिला? और क्या मिला? जो कि काले और ज्योमेट्री कैसी थी? और क्या मिला? और क्या मिला? ऐसा है उल्टी तपाई। उल्टी तपाई तो ये गांव में मिला है। उल्टी तपाई जो गांव का है, जो अपने थोड़ा सा पीसा हो जाए, कोई जमीन जमीन बेच दे या कोई अच्छा सा टमाटर हो जाए, फिर जो मकान बना चकाचक, यहाँ एकदम टकाटक मकान। और फिर 5-10 तो लोग हैं भाई साहब जो झाड़ू निकाल लिए, पोतो लगा लिए, कई काम कर ली। अरे महीना 2 महीना बाद मायने सारी चीजें उल्टी पड़ी रही। तपाई भी कैसे पड़ी है? उल्टी। देखते नहीं कि अपने अपने गांव में ही है जहाँ बैठक को रूम से भी जेली मेल दे, दंताई ले जा मेल दे। ऐसे होता है खाना कोई बोरी बारी ले जाओ जेल दे। चादर छाछ गिर है तो ये चीजा अपने गांव ही है, घर घर की कहानी है। चलो जी, तो इतनी सारी चीजें हो गई खत्म। तो ये कौन सी सभ्यता थी आपकी? आर्य सभ्यता थी। तो देखो आपने गांव और शहर से लगभग 40 दोनों को मिलाकर आप देखो तो 40 से 50% हो जाते हैं जो अपन गांव और शहर से आसानी से याद रख सकते हैं। और वैसे भी अपन गांव और शहरों के बारे में कई चीजें जानते हैं। चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। किधर गया रे तू? आड़। तो बताओ आड़ कहां है? आड़ उदयपुर में नदी खोज कब? उत्खनन करता प्राचीन नाम, स्थानीय नाम अरब, तो अन्य नाम कितने स्थल? एक तो और अन्य और नाम और निवाड़ के मारणाओं का किसका प्रवेश? काल कितना? 4000। तो कैसी है? इसलिए मकान, इसलिए किसकी चलेगी? परिवार। एक मकान में एक से एक में एक मिला, एक पर पंजे का निशान। और कैसी व्यवस्था? भोजन व्यवस्था कैसी थी? सामूहिक थे। अच्छा, किससे अच्छी तरह परिचित? और क्या मिला? देवता और पूजा करने की, और बिना तेजा जल पात्र मिला। क्या मिला? और क्या मिला? और मर्दबांड मिले। बांड कैसे? मर्दबांड काले और क्या मिला? हाथ की उल्टी तपाई।